नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना सिंह श्री राष्ट्रीय राजपूत कड़ी सेना वाराणसी टीम की जिला उपाध्यक्ष। आज मैं अपने इस वीडियो में राजपूत जाति के इतिहास के बारे में बताने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं अपने इस वीडियो में ये साफ कर दूं कि राजपूत, क्षत्रिय, ठाकुर तीनों एक ही नाम है। यानी आप क्षत्रिय कहो, राजपूत कहो या ठाकुर कहो, तीनों एक ही जाति के हैं, जातियाँ हैं। हाँ, जो युग परिवर्तन था यानी सतयुग में क्षत्रिय कहते थे, जो कि राजा भगीरथ को आप देखते हैं, जो जिन्होंने गंगा माँ को धरती पे लाए थे। राजा हरिश्चंद्र जो कि सत्यवादिता के लिए अपने आप को भी बेच देते हैं, अपने आप भी डोम राजा के यहाँ बिक जाते हैं, वो प्रसिद्ध हैं, वो क्षत्रिय हैं। उसके बाद हम त्रेता में आते हैं, भगवान राम का अवतार देखते हैं, वो भी एक क्षत्रिय हैं। उसके बाद हम भगवान बुद्ध का देखते हैं, वो भी एक क्षत्रिय हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज, बहुत सारे जो कि हमारे मिहिर भोज हैं, जिन्होंने अपने देश के लिए, पृथ्वीराज चौहान हो गए, ये सारे जो हैं राजपूत हैं। अब जो युग परिवर्तन था यानी वैदिक काल में जो है क्षत्रिय कहलाते थे, वही फिर राजपूत कहलाने, वही ठाकुर कहलाने लगे। क्षत्रिय मतलब होता है जिसकी छत्र छाया में पूरी जनता सुरक्षित महसूस करे, जो प्रजा की खुशी के लिए अपने आप को भी न्यौछावर कर दे, वो क्षत्रिय होता है। राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, जरूरी नहीं है कि वो राजा का पुत्र हो, लेकिन उसकी जो क्वालिटी हो वो राजा के पुत्रों जैसी हो, वो अपने प्रजा की खुशहाली के लिए स्वयं को भी समर्पित कर दे, वही राजपुत्र होता है, राजपूत होता है। ठाकुर मतलब जिसके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता हो, वो ठाकुर है। यानी क्षत्रिय, राजपूत या फिर ठाकुर तीनों एक ही जाति है, कोई भिन्न भिन्न जाति नहीं है। हाँ, वैदिक काल में क्षत्रिय कहलाते थे, उसके बाद जब युग आया राजपूत कहलाने लगे, और वर्तमान समय में हम ठाकुर या फिर राजपूत या क्षत्रिय तीनों एक ही हैं। अब हम कहें कि इनका जो फिल्मी दुनिया है, बॉलीवुड ने ठाकुर शब्द का बहुत ही गलत प्रयोग किया। बॉलीवुड फिल्मों में इस तरह दिखाया जाने लगा कि ठाकुर जो होता है वो बहुत ही दबंग होता है, वो जनता को बहुत ही शोषित करने वाला होता है। इस तरह से उसको पेश किया गया, उसकी छवि को खराब किया गया कि लोग डरने लगे। लोगों के अंदर ये आने लगा कि राजपूत जो होते हैं, ठाकुर जो होते हैं, वो जनता को बहुत ही शोषण करते हैं, उन्हें सताते हैं, उन्हें अपने कुएं का पानी नहीं पीने देते। इस तरह से फिल्मों में दिखाया गया, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। चाहे आप भगवान राम के चरित्र को देख लो, राजा हरिश्चंद्र के चरित्र को देख लो, भगवान बुद्ध के चरित्र को देख लो, आप किसी के भी चरित्र को, महाराणा प्रताप को देख लो, क्या ऐसा कभी भी किसी के चरित्र को आपको देखकर ऐसा लगता है कि उन्होंने प्रजा को दुखी किया है, प्रजा को दुख दिया है किसी भी दृष्टि से? तो बॉलीवुड फिल्मों ने जो हमारा राजपूत जाति है, इसे बहुत ही कहें तो इसे निम्नतर स्थिति में पहुंचाया है। यानी हम लोगों को बहुत ही बेकार ढंग से पेश किया गया है बॉलीवुड फिल्मों में, और उसका प्रभाव ये रहा कि लोग, साधारण जनता ये मानने लगी कि राजपूतों ने बहुत ज़्यादा शोषण किया है साधारण जनता का, और इस तरह से हमारी छवि को फिल्मों ने खराब किया है। जैसे जोधाबाई का देखा जाए, जो कैरेक्टर दिखाया गया है कि अकबर की प्रिय रानी थी, राजा भारमल की बेटी थी, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। भारमल जो है, भारमल राजा की जोधाबाई नाम की कोई भी लड़की नहीं थी, बल्कि उनकी एक दासी थी, पारसी दासी थी, उसकी पुत्री का नाम हीर कुंवर उन्होंने रखा था, और उसी का विवाह उन्होंने, जब अकबर ने कहा कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं, तो राजा भारमल ने बहुत ही चतुराई के साथ अपनी दासी की बेटी के साथ शादी किया, और उसे इतिहास में जोधाबाई के नाम से जाना जाने लगा। यानी राजा भारमल की कोई पुत्री जोधाबाई नाम की नहीं थी। यानी इतिहास में एक गलत दिखाया गया, फिल्मों में ये गलत दिखाया गया कि जोधाबाई जो राजपूत एक है, वो अकबर को प्रेम करती हैं, एक मुग़ल शासक को प्रेम करती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। यानी फिल्मों ने हमारे जो इतिहास है उसे बहुत ही बिगाड़ने का काम किया है, फिल्मी दुनिया ने, बॉलीवुड फिल्मों ने। तो बॉलीवुड फिल्मों का हम कहें तो राजपूतों को ऐसी फिल्मों का बहिष्कार करना चाहिए जिसमें कि राजपूतों को गलत दृष्टि से पेश किया गया है। रानी पद्मावती का, जिस पर कि हमारे राष्ट्रीय राजपूत कड़ी सेना के अध्यक्ष जो है गोगामेड़ी जी ने जिसका विरोध किया था, पद्मावती फिल्मों में बहुत ही बेकार ढंग से पेश किया जाने वाला था, उसको फिर सुधार करके पद्मावत फिल्म बनी थी, जिसका विरोध गोगामेड़ी जी ने किया था। कुल मिलाकर के राजपूतों की छवि को खराब करने का काम जो है वो बॉलीवुड फिल्मों ने किया है, और इसका
जो उदाहरण है हम जोधा अकबर फिल्म में, जोधा अकबर सीरियल में, या फिर जो ये पद्मावती फिल्म बनी थी उसमें देखते हैं, जिसको कि बाद में सुधार करके पद्मावत किया गया। और उस जो कैरेक्टर था पद्मावती जी का, उसको भी उसमें सुधारा गया, क्योंकि गलत दृष्टि से दिखाया जा रहा था उस फिल्म में। उसका विरोध गोगामेडी जी ने किया था। कुल मिलाकर मैं साफ कर दूं कि राजपूत जाति का इतिहास जो है बहुत ही स्वर्णिम रहा है, और राजपूत अभी भी या कभी भी, मैं कहूँ कि कल, आज या फिर कल, कभी भी राजपूत, क्षत्रिय, ठाकुर जनता के लिए घातक नहीं रहे हैं, बल्कि जनता के लिए बहुत ही उन्होंने अपने आप की बलि दी है। और वर्तमान समय की मैं बात करूं तो EWS जो कि है, यानी जो सरकारी भर्तियां हैं, उसमें भी छूट को लेकर के राष्ट्रीय राजपूत कड़ी सेना ने बहुत सारे आंदोलन किए, और उसका फल ये है कि 3 साल की छूट मिली है EWS के थ्रू। तो कुल मिलाकर राजपूतों ने कभी भी अदर कास्ट को कभी भी नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की है, बल्कि साथ दिया है आगे बढ़ने में। और हमेशा हम लोग आगे भी साथ देना चाहते हैं। लेकिन बॉलीवुड फिल्मों में बहुत ही गलत दृष्टि से दिखाया गया है। उन फिल्मों का हमें बहिष्कार करना चाहिए जिसमें राजपूतों की छवि को खराब किया जाता है। तो या फिर आगे आने वाली फिल्मों में भी अगर ऐसा दिखाया जाता है कि राजपूत इस ढंग से पेश आते हैं, ठाकुर का कुआं जो कि लिखा गया था, तो ऐसी चीज़ों का हमें विरोध करना चाहिए। और अगर हमें कोई ऐसे ढंग से कहता है तो हमें दिखाना होगा कि भगवान राम, भगवान बुद्ध, या फिर शिवाजी महाराज, या फिर महाराणा प्रताप, राजा भगीरथ, हरिश्चंद्र, इन लोगों के स्वर्णिम इतिहास को हमें बताना होगा साधारण जनता को। साधारण जनता के अंदर ये छवि जो है ठाकुरों की खराब बनी है, उसे सुधारने की ज़रूरत है, और समझने की ज़रूरत है कि ठाकुर कभी भी समाज का भक्षक नहीं बल्कि रक्षक था, है और रहेगा। अगर आपको मेरी इस वीडियो से किसी को भी कोई ऐतराज़ है, कुछ लगता है कि मैंने गलत बोला है, तो उसके लिए मैं क्षमा याचना चाहती हूँ। लेकिन कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा कि राजपूत कहाँ पर और किस तरह से समाज के लिए घातक रहे हैं। अगर आपको लगता है तो ज़रूर बताइएगा। लेकिन मुझे लगता है कि हमें अपनी छवि को, जो राजपूतों के प्रति लोगों की धारणा है, उसे बदलने की ज़रूरत है। और ये समझने की ज़रूरत है, इतिहास पढ़ने की ज़रूरत है। जो लोग राजपूतों को मतलब ये समझते हैं कि राजपूत समाज के लिए घातक हैं, तो उन्हें थोड़ा इतिहास फिर से पलटने की ज़रूरत है। नमस्कार दोस्तों।